दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आप ज़ीरोधा में शॉर्ट सेलिंग कैसे कर सकते हो। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। आगे बढ़ने से पहले जिनको नहीं पता कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है उनको मैं समझा देता हूँ कि शॉर्ट सेलिंग आखिर होती क्या है। हम स्टॉक्स में दो तरह से पैसे बना सकते हैं। एक है बाय लो और सेल हाई करके, यानी कि सस्ता खरीदो महंगा बेचो। जनरली हम यही करते हैं, पर शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आप पहले सेल हाई करते हो और फिर बाय लो करते हो। यानी कि आप जब शेयर का प्राइस महंगा है तब उसे ऊपर की तरफ बेच देते हो और फिर जब उसका प्राइस नीचे गिर जाए तो आप नीचे उसे बाय कर लेते हो। तो यही प्रोसेस को हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। पर अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है कि आपके पास तो शेयर है ही नहीं, तो फिर आप उसे सेल कैसे करोगे, तो ये आपको आपका ब्रोकर, जो इस केस में ज़ीरोधा है, वो आपको ये फंक्शन यूज़ करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं एक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर सर्च करूँगा मैं टाटा स्टील। ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। आप आपकी रिसर्च करके ही शॉर्ट सेलिंग करें। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ। आपको यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, आपका जो भी स्टॉक होगा। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, बाय और सेल का। हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है, इसलिए हम सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपका जो है वो रेगुलर सेक्शन ही ओपन हो, कवर एम हो या आइसबर्ग ओपन ना हो। आप देख सकते हो यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस हमारी 151.4 के आसपास चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अगर शॉर्ट सेलिंग करनी है तो प्रोडक्ट में आपको इंट्राडे एमआईएस सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप लॉन्ग टर्म सीएनसी में ये चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डीमैट में शेयर्स ही नहीं है। तो इसीलिए आपको इंट्राडे एमआईएस सेलेक्ट करना है जब भी आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो। हम डिलीवरी में उसे नहीं कर सकते। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपकी क्वांटिटी जितनी भी होगी वो ऐड कर देनी है। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर 5 कर लेता हूँ। और अगर आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस करना है तो आप मार्केट भी कर सकते हो। आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहो किसी स्पेसिफिक प्राइस पे तो आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर फ़िलहाल मार्केट ही रहने देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा प्राइस 151.4 के आसपास चल रहा है। स्क्रॉल करेंगे नीचे, एक बार मार्जिन रिफ़्रेश कर लेते हैं इस बटन पे क्लिक करके। आप देख सकते हो कि मैंने क्वांटिटी यहाँ पर 5 रखी है, पर मुझे मार्जिन जो है वो 151 ही लग रहा है। ऐसा क्यों? वैसे तो हमें 151 इंटू 5 के हिसाब से मार्जिन लगना चाहिए, पर इंट्राडे में अगर आप बाय या सेल दोनों चीज़ कर रहे हो, यहाँ पर हम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो हमें इधर 5x का लिवरेज मिलता है ब्रोकर की ओर से। मतलब हमें 5x का मार्जिन मिलता है। मान लो किसी शेयर की प्राइस अगर 100 रुपये है, तो अगर आपको उसे इंट्राडे में बाय या सेल करना है तो आपको सिर्फ मार्जिन 20 रुपये की ही लगेगी। तो 5x तक का आपको लिवरेज यहाँ पर मिल जाता है। पर ध्यान रहे दोस्तों, आपको सभी स्टॉक्स में 5x का लिवरेज नहीं मिलेगा। कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स होते हैं जिनमें आपको पूरा 100% मार्जिन जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो हमने क्वांटिटी डिसाइड कर ली, इंट्राडे पे है ये चेक कर लिया, मार्केट है, लिमिट आपको चूज़ करना है तो आप कर भी सकते हो। और फिर हम इस स्वाइप टू सेल वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। हम देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इसे क्लोज करेंगे, बैक चलेंगे और देखेंगे हमारे ऑर्डर्स वाले सेक्शन पर। आप देख सकते हो कि मेरा जो ऑर्डर है वो सेल वाला कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब पोजीशन हमारी देख लेते हैं। तो चलते हैं पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे और इस पोजीशन वाले सेक्शन पे हम आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी इंट्राडे की जो पोजीशन है, जो कि MIS यानी कि इंट्राडे ही होता है, तो वो हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने ऑर्डर तो प्लेस कर ली, अब ये देखते हैं कि इसे हम एग्ज़िट कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि 2-3 घंटे बाद आपको लगे कि हाँ यार मेरी पोजीशन अभी ठीक ठाक आ गई है प्रॉफिट में, तो मैं इसे अब एग्ज़िट कैसे करूँगा। तो आपको सिंपली इस चीज़ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक एग्ज़िट का बटन शो हो जाएगा। तो आपको इस एग्ज़िट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे, आपको फिर से क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर दिख जाएगी। आप जितनी क्वांटिटी पहले सेल किए थे उतनी ही क्वांटिटी आप बाय कर सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था कि शॉर्ट सेलिंग में अपन पहले सेल हाई करते हैं और फिर बाय लो करते हैं। तो ये ऑर्डर जो होगी वो हमारी बाय वाली ऑर्डर होगी। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी जितनी आपने सेल की थी उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें ये इंट्राडे पे ही सेलेक्टेड रखना है, हम लॉन्ग टर्म पे नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर फिर से हम मार्केट या लिमिट जो भी हमें चूज़ करनी है।
अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 149 पे एग्ज़िट करूँ तो मैं यहाँ पर लिमिट ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर प्राइस मेरी 149 डाल दूँगा और नीचे आकर फिर से स्वाइप टू बाय कर दूँगा। अब जैसे मैं इधर करूँगा, यहाँ पर प्लेस लिखा आ रहा है, कंप्लीटेड नहीं लिखा आ रहा, क्योंकि अभी मार्केट में प्राइस लगभग 151 के आसपास चल रही है। तो हम ऑर्डर सेक्शन में जाके चेक कर लेते हैं, क्लोज कर देंगे इसे और ऑर्डर सेक्शन में चले जाएंगे। आप देख सकते हो कि एक ऑर्डर आपका ओपन है, एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी प्राइस चल रहा है 151 के आसपास और हमारा प्राइस लिमिट जो हमने सेट करके रखा है वो है 149। तो जब ये 149 पे आ जाएगा तब आपकी ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर हमें अगर इमीडिएट एग्जीक्यूट करना है या इमीडिएटली हमारे पोजीशन हमें काटनी है तो हम क्या करेंगे, जाएंगे पोर्टफोलियो में, पोजीशंस पे वापस से क्लिक करेंगे, एग्ज़िट पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करके हम डायरेक्टली स्वाइप टू बाय कर देंगे ताकि हमारी पोजीशन जो है वो इमीडिएटली क्लोज हो जाए और यहाँ पर आपको कंप्लीटेड लिख के आ जाएगा। आप फिर से क्लोज पर क्लिक कर दो। आप देख सकते हो हमारी जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है। तो बस कुछ यही था आप जिससे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप इंट्राडे में जो है वो सुबह 9:15 से लेके तो 3:20 तक ही ट्रेड कर सकते हो। मान लो आपने कोई शेयर इंट्राडे में सेल किया पर आप उसे 3:20 तक आपकी पोजीशन क्लोज ही नहीं कर पाए या भूल गए, तो क्या होगा, ब्रोकर जो है वो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली 3:20 को स्क्वायर ऑफ कर देगा। भले ही आप मैन्युअली नहीं करोगे, वो ऑटोमेटिकली 3:20 को स्क्वायर ऑफ हो जाएगी और उसके बदले में आपको एज अ पेनल्टी 50 रुपीज़ प्लस GST ज़ीरोदा के केस में आपको चार्जेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये बात का आप ज़रूर ध्यान दें और इस पेनल्टी से बचें। इसलिए आप ट्राई करें कि आपका जो ऑर्डर है वो आप 3:15 के पहले ही क्लोज़ कर दो ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा पेनल्टीज़ ना पे करना पड़े। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।